हे फ्रेंड्स, बिल्कुल विशाल रचना ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है। और सुबह के बज रहे थे 8 या 9, क्योंकि मैंने आज लेट ब्लॉग बनाना शुरू करा था। मैं थोड़ा काम कर रही थी, बिजी थी इसीलिए। और हस्बैंड आ गए थे कंपनी से, आज इनका ऑफ था, छुट्टी है इनकी। तो ये नहा रहे थे, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती ही। और नहा के ये आ गए थे। अब अपने जो इनके वस्त्र वगैरह हैं ना, वो पहनेंगे अब ये, मतलब। और मैंने ये रख दिया था गाजर का हलवा गरम करके इनके लिए, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। मैंने इनके लिए बनाया था बहुत ढेर सारा, तो अभी तक रखा हुआ है और उन्होंने ख़त्म नहीं करा है। और मेरी तबीयत ख़राब तो थी, तो मैं खा नहीं सकती थी इसीलिए। और अब ये देखिए, अब ये चले मेरी क्रीम पोतने के लिए। ये पोतेंगे मेरी क्रीम। मैंने इतनी महंगी क्रीम मंगाई है अपनी डॉट एंड की जो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ब्लॉग में। वो ये देखो, ये कितने आराम से थोप लेते हैं मेरी क्रीम। और आके मतलब देखो, मेरे हाथ पैरों पे भी इन्होंने जो लोशन था ना, वो लगा दिया। मतलब भगवान ऐसा पति ना सभी को दे। देख रहे हैं आप? हाय, अरे हाय दैया, मेरी केयर कितनी करते हैं ये, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा पति पाके मैं तो धन्य ही हो गई हूँ बिल्कुल। भगवान को पता नहीं मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ कि भगवान तूने मुझे ऐसा पति दिया है। मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, है ना। तो ये बैठ गए थे हलवा खाने, उसके बाद ये सोने लगे थे थोड़ा सा, क्योंकि हमें शाम को नहीं, 4 या 5 बजे जाना था हमें मूवी देखने के लिए। इनके फ्रेंड का फ़ोन आया था, उन्होंने टिकट्स बुक कर दी थी, इसलिए हम लोगों को जाना था धुरंधर देखने के लिए। पहले हम देख के आए थे अवतार, और अब हम जाएंगे धुरंधर देखने के लिए। तो ये बैठे पढ़ रहे थे अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था मूवी का। और ये दोपहर के अभी 3 या 3:30 बज रहे थे। और इसके बाद मैंने इनके साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो मैं डालूँगी अभी थोड़ी देर में, आप देख लेना फ्रेंड्स। और आप बाहर का मौसम देखिए, यहाँ पर कितनी तेज़ धूप है, क्योंकि यूपी में बहुत ठंड पड़ रही है। आई नो, मेरी बात होती रहती है घर पे तो। और अब हो गई थे 5 बज गए थे, और हम तैयार हो गए थे मूवी जाने के लिए, धुरंधर देखने के लिए। तो भाई मैं तो अपनी लीपा पोती करके हो गई थी रेडी, और ये भी मतलब हीरो बन के तैयार हुए थे, राजा बाबू बन के बिल्कुल। ये देखिए, नए नए कपड़े पहन के राजा बाबू बन के फिट हैं बिल्कुल। और इसके बाद अब देखो, ये दोबारा से मेरी क्रीम थोपेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इन्हें आदत हो गई है ना मेरी क्रीम यूज़ करने की। मतलब अब भाई मंगाते भी यही है, तो मना नहीं कर सकती मैं इनको मंगाने के लिए। क्या ही कर, देखो उठा ली और अब थोपेंगे मुंह पे मेरी प्यारी प्यारी सी डॉट एंड की क्रीम। बहुत अच्छी क्रीम है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो, ये थोप ली है इन्होंने। कोई बात नहीं भाई, कितनी केयर करते हैं ना मेरी। तो अगर क्रीम लगा लेते थोड़ी सी तो क्या हो जाएगा उसमें, सब इन्हीं का है और इनका सब कुछ मेरा है। मतलब सारा जो हम लोग शेयर कर लेते हैं अपनी अपनी चीज़ें। कोई भी हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें मेरी शेयर नहीं करनी है, फिर मैं तुझे मेरी शेयर नहीं करनी है। भाई क्या है भाई साहब, मतलब अभी भी कमी रह गई है क्या तैयार होने की? क्या क्या ढूंढ के पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, जैसे पता नहीं लड़के देखने जा रहे हैं। ये देखो, ये रह गया था इनका परफ्यूम, सॉरी डियो। तो मेरे भी थोप दिया और अपने भी थोप दिया था। और अब लाए थे जूते निकाल के, और ये ज़िद कर रहे थे कि मैं इनके शूज़ पहनूं, जबकि वो मेरे आते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के हैं। तो बोल रहे थे ये वाले शूज़ पहनने के लिए मुझे। लेकिन जब मैंने इनको पहना तो मतलब मैं बिल्कुल ही बावली लग रही थी। इनको पहनने के बाद जैसे वो पागल होते हैं ना सड़क पे चलने वाले, वही लग रही थी मैं तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको ट्राई करके देख लिया, मतलब उनका मन रखने के लिए। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगे, बिल्कुल भी बेकार लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर ये देखो 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 देखो, मतलब इनके शूज़ मेरे कैसे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े से लग रहे थे एकदम से। ये देखो, मतलब बिल्कुल ना बावली लग रही हूँ मैं, कंजड़िया लग रही हूँ बिल्कुल इन्हें पहनने के बाद। तो मैंने वही साफ मना कर दिया कि मैं ये शूज़ नहीं पहनूंगी। और आपके शूज़ आपको मुबारक हों, आप मुझे मेरे शूज़ दे दीजिए प्लीज़, कृपया करके। तो मेरे शूज़ इन्होंने दे दिए थे, अब मैंने अपने शूज़ डाल लिए थे। ये देखो, ये हैं मेरे शूज़ सफ़ेद कलर के। ये मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो में पहले। तो ये वाले शूज़ मैं पहन के गई थी अपने। ये मेरे शूज़ अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं। लेकिन उनके शूज़ ना हल्के बहुत हैं, और ये थोड़े से हल्के भारी से शूज़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना सड़क पड़ रही है तो थोड़ी दिक्कत होती है चलने में। लेकिन फिर भी मैंने अपने शूज़ ही डाले थे, क्योंकि भाई अपनी चीज़ तो अपनी होती है, अपनी चीज़ की आदत होती है। तो मैंने मतलब मना कर दिया इनके शूज़ों के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कर दीजिएगा। और अब हम तैयार थे मूवी जाने के लिए। अब ये जो जनाब है अपने शूज़ डाल रहे थे,
जल्दी जल्दी ये देखो। और इन्होंने स्वेटर ले लिया था क्योंकि मुझे लगती है ठंड थिएटर में, तो मैंने बोला स्वेटर लेने के लिए। और हम निकल पड़े थे हम मूवी देखने के लिए। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ गुजरात के लोकल घर कैसे होते हैं, यहाँ के घर। तो भाई साहब यहाँ के जो घर है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। बाहर से जो इनकी दीवारें होती हैं ना वो बिल्कुल मिनी टाइप बनाते हैं ये लोग। और मतलब कोई भी आराम से घुस सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन भी होती है इसमें, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। और ये देखिए यहाँ के घर लोकल घर हैं यहाँ के, मतलब कितनी छोटे छोटे दीवारें हैं। और एक यहाँ पर सेम चीज़ सबके घर में मिलेगी कि सब आपको सबके घर में झूला ज़रूर मिलेगा, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आपको झूला ज़रूर मिलेगा आंगन में पड़ा हुआ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे घर अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट यहाँ पर आपको सब में झूला ज़रूर मिलेगा। और यहाँ से ना हमारी सड़क बननी शुरू हो गई थी, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा जो था वो ऑफ़ कर दिया था ताकि मैं मुंह के बल गिर ना पड़ूँ, कभी मैं यहीं पे सारी मूवी शूवी देख लूँ। इसीलिए ये देख सकते हैं आप, सारा जो कंस्ट्रक्शन का माल था वो सारा पड़ा हुआ था सामने। तो हमारी सड़क बन रही थी, अब मैं आ गई थी रोड पे यहाँ पे। तो ये है गुजरात भरूच का लोकल मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब पतंग बिकनी शुरू हो गई हैं मकर संक्रांति के लिए। स्पेशल पतंग बिकती हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ पर जो लोग हैं वो पतंग उड़ाते हैं पागलों की तरह। और ये देखिए यहाँ के गन्ने कैसे होते हैं। यहाँ के गन्ने होते हैं काले कलर के, हमारी तरफ होते हैं बिल्कुल हरे हरे गन्ने, और यहाँ होते हैं गन्ने काले। मतलब भाई साहब यहाँ की हर चीज़ ही अलग ही है। लोग तो अलग हैं और खाना भी अलग ही डिज़ाइन का है, लोग भी अलग ही डिज़ाइन के मिलेंगे आपको। और लैंग्वेज भी मतलब आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ की, जो लिखावट होती है बाहर दुकानों पे वो भी समझ में नहीं आती है मुझे, तो सब वो गुजराती लैंग्वेज में होती है यहाँ की भाषा यहाँ पे सब कुछ। और हम पहुँच चुके थे RK सिनेमा में। यहाँ ये बिल्कुल घर के पास में पड़ता है। और यहाँ पे इनके फ्रेंड भी आने वाले थे, मतलब पहुँचने वाले थे थोड़ी देर में, लेकिन हम जल्दी पहुँच गए थे थोड़ा सा। तो हमें देखनी थी धुरंधर मूवी, जो कि मैंने बहुत सुना था जिसके बारे में। और भाई साहब मैं आपको बता दूँ ना, धुरंधर मूवी धुरंधर ही निकली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कतई जालिम पिक्चर है, बहुत ही एकदम मस्त मूवी है। बस एक चीज़ गलत है थोड़ा सा इसमें, जो मतलब जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, मतलब गाली वाली, आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते ये मूवी। तो हम लोगों ने एंट्री कर दी थी। अब हम जा रहे थे अंदर की साइड में, टिकट हमने ऑनलाइन कर दिया था इसका। तो ये है हमारे जो इनके फ्रेंड हैं उनकी वाइफ, और ये है उनका प्यारा सा क्यूट सा बेबी। और हम एंट्री कर चुके थे। सबसे पहले जाने वाले मतलब हॉल में हम ही लोग थे भाई साहब, कोई नहीं था, बाद में आए थे जो भी आया था, सबसे पहले हम ही जाके पधार गए थे उसमें। और ये बच्चा जो था वो डर रहा था थोड़ा सा अंदर जाने से, क्योंकि छोटा था अभी। ये देखो ये 1 साल का था। और मतलब इसने एक बात बताऊँ, इसने पूरी मूवी ना अपनी माँ को नीचे बिठाल के तब दिखलाई थी, मतलब टहल रहा था खुद। और ये हम अपनी सीट पे पधार गए थे, ये देखो। और ये हमारी दीदी, और ये हमारे पति देव। दीदी बहुत अच्छी थी ये, इनके हस्बैंड की वाइफ। हम लोग इनके घर जाएंगे मंडे में, मैं आपको भी लेके चलूँगी साथ में। और इनका बेबी जो था ना बड़ा ही क्यूट था भाई साहब। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अपने साथ अपनी गुड़िया लेके आया था ये। गुड़िया के साथ इसने मूवी देखी थी। और मूवी ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे घर पे। और मूवी में तो शायद से मज़ा ही आ गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अल्टीमेट मूवी थी। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसको भी मैं ज़रूर ही ज़्यादा देखने जाऊंगी। और रास्ते में हमने खाए थे गोलगप्पे थोड़े से, क्योंकि घर जाके हमें खाना भी बनाना था, लेकिन मैंने तो वही बनाया नहीं, हस्बैंड ने बनाई थी मैगी। लेकिन अभी हम रास्ते में थे। और ये देख सकते हैं आप, रात में यहाँ पर ना बहुत ही जल्दी मार्केट बंद हो जाता है, ज़्यादा देर तक खुलता नहीं है। और ये जा रही थी बसें, और रोड चल रही थी अच्छी खासी अभी तो। और आगे का मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा ना, हमारा जो है ना रोड जो है जो वो बन रही थी, तो इसलिए ये दिक्कत होती है रात में चलने में वहाँ पर। तो मैंने ज़्यादा देर कैमरा ऑन नहीं रखा था। ये देखिए, पता चलता मैं यहीं पर पड़ जाती और मेरे तो हाथ पैर टूट जाते भाई साहब। तो इसलिए मैंने जो थोड़ा सा कैमरा लिया वो ऑफ़ कर दिया था। और हम घर पहुँच चुके थे। घर पहुँच के हमने बनाई थी मैगी खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी भाई साहब बहुत ज़्यादा वाली। और दोपहर में हम कुछ खा के नहीं गए थे, बस थोड़ा बहुत ही खाया था। और सॉरी, मेरे हस्बैंड तो दिखाने की कंडीशन में नहीं थे, लेकिन मेरा कैमरा जो था वो चला गया, सॉरी फॉर दैट। और मैंने बना ली थी फिर चाय मैगी खाने के बाद, क्योंकि भाई चाय का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था वहाँ से आने के बाद। और चाय वाय पी के भाई हमने थोड़ी सी मूवी देखी थी फिर हेरा फेरी, जो कि है अल्टीमेट मूवी एवरग्रीन। और उसको देखते ही हमने मैगी खाई थी और चाय पी के फिर हम लोग सोने के लिए चले गए थे।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल इसी टाइम इसी